जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। भाई क्या हाल चाल है? मैं आनंद भाल स्वागत करता हूं आपके एसएससी मेकर के इस परिवार में। और जैसा कि आपको पता है भी, ये क्लास जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत कुछ खास, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। भाई याद रखिएगा, अगर आप बिकने का इरादा नहीं है तो भैया आप ये मान के चलिए कीमत आपकी और बढ़ जाएगी। और इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना प्यारा भरा क्वेश्चन लिखा है, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है, किस कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। यहाँ पे चैटबॉट का नाम जो है वो जुगलबंदी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज जो हमने लिया है साइंस और टेक को लिया है, पूरा जो है वो साइंस और टेक को है। कल जो हमारा साइंस और टेक पे ही होगा, पर कल दूसरा होगा अंतरिक्ष वाला, ठीक है। तो अगर हम एआई के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे होगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार में शहमात का खेल शुरू हो गया है। तो ये जो है आपको चैट जीपीटी है। चैट जो है जीपीटी, यानी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, आप तुरंत ही यानी कि पूछते हो और तुरंत ही आपको आंसर यहां पर मिलना शुरू हो जाता है। चैट जीपीटी के बारे में यदि हम बात करें, गूगल है, रिलायंस है, सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट। आप सोच रहे होगे सर गूगल यहाँ पे दिख रहा तो इसका आंसर गूगल कर देते हैं, लेकिन आप गलत हो गए, है ना। इसका आंसर जो है गूगल ना होके क्या है, इसका आंसर जो है माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। गूगल नहीं है, इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट है। क्यों है? क्योंकि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, ये एक प्रकार का सर्च इंजन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है, भारत में पहली ओमिक्रॉन mRNA वैक्सीन कौन सी है? भारत में पहली ओमिक्रॉन mRNA वैक्सीन, यहां पे अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा भारत की पहली mRNA वैक्सीन, ठीक है। डेल्टा की वैक्सीन पहले ही बन चुकी है, सरकार से जो मंजूरी है वो मिलना बाकी है। क्या नाम है? अब यहां पे इस वैक्सीन का मेन काम क्या है? तो भाई यहां पे देखिए, कोवैक्सीन है, जाइकोकोव डी है, स्पुतनिक वी है, या जेमको बैंक 19 है। तो ये जो है mRNA, ये आपके पशुओं से रिलेटेड भी है, तो इसका जो आंसर होगा जेमको बैंक 19। तो जेमको बैंक 19 ये आपकी जो है वैक्सीन है। इसको थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा, ध्यान भी देना होगा। यहीं पे एक पॉइंट लिखा है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल ठीक है, आप लोग का जवाब आ रहा है न्यूक्लिक एसिड। चलिए, तबीयत अभी सही नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि एक क्लास जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास लेकर हम आए हैं। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी नाम देकर लॉन्च किया है? यहां पे नाम है ओपन केलिन। क्या नाम है? ओपन केलिन। ये आप देख पा रहे होगे, ओपन केलिन ये आपका है, ठीक है। और चीन ने, ध्यान दीजिएगा, चीन ने अब अपना स्वयं जो कंप्यूटर जो है वो लॉन्च किया है। अगर हम बात करें इसका विभिन्न कंपनियों और संगठनों के योगदान से ये क्या किया गया है? विकसित किया गया है। बहुत सारी कंपनियों ने इसको योगदान दिया, इसके बाद विकसित हुआ। और इसका मुख्य कार्य क्या होगा? मुख्य कार्य क्या होगा आप बताइए। चीन की जो भाषा है वो अगर हम बात करें तो आप लोग चाइनीज समझते हैं, ठीक है, सही है। लेकिन जो भाषा है वो मंदारिन। कौन सी है भाई? मंदारिन। तो याद रखिएगा, मंदारिन जो है अपने आप में विशेष है। तो मंदारिन जो है ऑफिशियल है, और यहां पे चीन, ठीक है। तो विश्व में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, तो पहले चीन यानी मंदारिन हुआ करती थी, पर वर्तमान में ये रिकॉर्ड चेंज हो चुका है। अब कौन सा है ये आपको कमेंट करके जवाब देना है। अब कौन सा है?
चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम आपको ये बताना चाहते थे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके काम करने की दक्षता, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है ये होता है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कांट टच, सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता है। हार्डवेयर जो होता है उसे आप टच कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने विशाल गुरुत्वाकर्षण जो छिद्र यानी कि होल की खोज की है। आपको बताना है रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट जो भारतीय वैज्ञानिक है, इन्होंने जाइंट ग्रेविटी होल की बात की है। ये आप देख पा रहे हो, इस तरीके से ये होल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। व्हाट कैजुअल द ग्रेविटी होल इन द इंडियन ओशन, ठीक है। तो यहां पे आंसर दे दिया है कि भाई कहां पे खोज की है। अब देखो यहां पे कह रहा है भारतीय वैज्ञानिक, अगर ये मान लीजिए इंडियन साइंटिस्ट है, तो अगर ये दूसरे देश में जाएंगे तो दूसरे देश में जाएंगे तो रोकथाम होगा इनके ऊपर, यानी कि सेंक्शन लगाया जाएगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो वगैरह वगैरह। अब भारत में करेंगे तो नो इश्यू। तो भारत में अगर हम बात करें तो अपना जो भारत है, प्यारा भारत, इस तरीके से, तो इस तरीके से जो भारत है, तो भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये आपका वाटर है, ये क्या है आपका वाटर है। तो ये आपका जो वाटर है, तो यहीं पर क्या की गई है, खोज की गई, ध्यान देना है, यहीं पर खोज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन। क्या हो जाएगा, इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। ऊपर भी आपका लिखा हुआ है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। तो हिंद महासागर आपका सही जवाब है, ठीक है। हिंद महासागर जो है आपका सही जवाब है। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने, कितना प्यारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है। 6G अलायंस आपको बताना है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया 6G अलायंस। अच्छा, इतने में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई जी का मतलब क्या है, व्हाट स्टैंड फॉर जी। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन है आ रहा एग्जाम में, पुलिस वाले में, तो आपसे क्वेश्चन आता है जी का मतलब क्या है ना, जी का मतलब क्या है। तो जी का मतलब हो गया जनरेशन, जनरेशन, जी का मतलब क्या हो गया, जनरेशन, ठीक है। भारत 6G अलायंस, और यहां पे लिखा है DOT, DOT लॉन्च, यानी DOT का मतलब क्या होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। DOT का शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें टेली कम्युनिकेशन, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें यहां पे साफ साफ दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, तो आपको भी बी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, DOT, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इसी तरीके से 5G 4G 3G 2G है ना। तो अब ये सब क्या है, ये स्पीड डिपेंड करता है ना। अब क्या है कि जैसे आपको 2 सेकंड 4 सेकंड जैसे फाइल हम लोग अपलोड करते हैं, जब 6G आ जाएगा तो 6G का मतलब शट शट शट, इस तरीके से होगा, ठीक है। हाँ जी, याद रखिएगा। चलिए, AI सुपर कंप्यूटर ए रावत, क्वेश्चन क्या कह रहा है, AI सुपर कंप्यूटर ए रावत किस शहर में स्थापित किया गया है। ए रावत, अब यहां पे देखिए एरावत के बारे में पूछा गया है। एरावत क्या है, इंद्र के हाथी का भी नाम है, इंद्र के हाथी का नाम, इंद्र के हाथी का नाम भी क्या है, एरावत था। दूसरा अगर हम AI के बारे में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये कहां पे किया गया, तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हो, थोड़ा सा मिस्टेक करके देखिए, कानपुर नहीं है, गुवाहाटी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो आपका पुणे होगा। अब प्रश्न ये आता है कि भाई पुणे कहां पड़ता है, तो पुणे कहां पड़ता है, तो पुणे जो है भैया महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे जो है कहां पड़ता है, तो पुणे आपका महाराष्ट्र में। दूसरा अगर हम इसके बारे में कहें ए रावत,
तो एरावत जो है वो 75 यानी कि 75वें स्थान पे आता है। कितने स्थान पे आता है? 75 रैंक पर आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी चतुर्भुज रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी चतुर्भुज रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? गरुण एरोस्पेस के द्वारा, सोया रोबोटिक्स स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। तो किसके द्वारा आपको ये किया गया है आपको बताना है। देखिए, डीआरडीओ के द्वारा है या स्काई रूट एरोस्पेस है या सोया रोबोटिक्स। भारत का पहला स्वदेशी चतुर्भुज, तो आप देखिए ये चतुर्भुज है, ये एक प्रकार का मतलब जैसे डॉग होता है, डॉग की तरीके से, ठीक है। कई सारे हैं इसी तरीके से, कुछ जो आपके रोबोट है जैसे कि सोफिया वगैरह है ना, तो ये तो आपका बिल्कुल हमारी आपकी तरह बात भी करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सही जवाब हो जाएगा सोया रोबोटिक्स। क्या हो जाएगा? सोया रोबोटिक्स। ये आपकी भारत की एक संस्था है, उसके द्वारा ही आपका डेवलप किया गया है। भारत की संस्था कहने का मतलब भारत का उसमें थोड़ा सा हिस्सेदारी है, ठीक है। हाँ, ट्रुथ जीपीटी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना किसने बनाई है? भैया बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ट्रुथ जीपीटी एआई यानी कि जीपीटी। अब यहाँ पे जो चैट जीपीटी है, तो आपको पता है भाई ये इस तरीके से है कि इसमें इतने सारे डाटाज हैं और ये आपके जो फीलिंग्स है उनको ये ऑब्जर्व करती है। देन ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या करती है कि कई सारे रिकमेंडेशन देती है, यानी रिकमेंडेशन का मतलब सलाह भी देती है। तो अब क्या है? ट्रुथ के बारे में यदि हम लोग बात करें कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ये सब इसके बारे में बताती है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा एलन मस्क। क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? एलन मस्क जो होगा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व के प्रथम क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्या नाम है? यहां पे क्लोन आर्कटिक भेड़िए की कह रहा है, तो हमारे सामने प्रश्न उठता है कि जो आर्कटिक है, पहले तो ये क्षेत्र कहां बनेगा? तो भैया आर्कटिक क्षेत्र जो है ये है ना। अब देखिए इस क्षेत्र को जरा समझिए। अब इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है। तो जो बीच वाली रेखा है इसे आप इक्वेटर कहते हो, अर्थात भूमध्य कहते हो। ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हो और नीचे वाली रेखा को मकर रेखा कहते हो। अगर हम ऊपर के बारे में बात करें तो ये आपका नॉर्थ होता है, नीचे के बारे में बात करें तो साउथ होता है। ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव है, नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अब हम बात करते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक की। तो यहाँ पे जरा समझिए, जो ये वाला क्षेत्र है ऊपर वाला और जो नीचे वाला क्षेत्र, ठीक है, तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये आपका आर्कटिक है और जो नीचे वाला क्षेत्र है ये आपका अंटार्कटिक है। क्या है? अंटार्कटिक। और अंटार्कटिक का मतलब है ये आपका पांचवा, अंटार्कटिक जो है ये आपका पांचवा यानी फिफ्थ जो है वो कॉन्टिनेंट भी है, याद रखिएगा। पांचवा आपका महाद्वीप है। क्या है? पांचवा आपका महाद्वीप भी है जो अंटार्कटिक है। यहां पे आर्कटिक के बारे में कहा गया है। और ये आपका जो है इसका जो बात करें तो माया, क्या नाम है? माया। ये किसी को समझ में नहीं आया, माँ नाम है माया। और ये 100 दिन की हो गई है, यानी कि इसको जो है 100 दिन की। अभी आप लोगों ने एक शायद हो सकता देखी हो ना देखी हो, मैंने मूवी देखी थी स्त्री, है ना। तो स्त्री मूवी है, स्त्री मूवी में भेड़िया को दिखाया गया है, ठीक है, ड्रामा बेस्ड है, कैसे कैसे कहानी को जोड़ा है, जस्ट चिल, है ना। इंटरटेनमेंट की नजर से देखेंगे तो ठीक है। आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। किस आईआईटी ने भार ओएस, किस आईआईटी कंपनी ने भार ओएस, भार ओएस का मतलब क्या है? तो भार ओएस का मतलब है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। जरा समझिएगा, भार ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम।
भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे है आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे भी है, आईआईटी दिल्ली भी है। ठीक है, तो बाकी तो सारा आपको पता है, पर यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा आईआईटी मद्रास। क्या होगा भाई? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास किस राज्य में पड़ता है? तो भैया ये आपका पड़ता है तमिलनाडु। इसी तरह कानपुर किस में पड़ता है? यूपी में। आईआईटी बॉम्बे जो है वो आपके महाराष्ट्र में, और इसी तरह आईआईटी दिल्ली जो है वो आपको पता है नई दिल्ली में। यहां पर याद रखिए इसका सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है। इसका मतलब यह है कि जब अभी आप लोग मोबाइल को ऑन ऑफ करते हो, जैसे अभी आप लोग मोबाइल को ऑन ऑफ करते हो तो उसमें एंड्रॉयड दिखता है ना, तो अब उम्मीद करेंगे कि कुछ साल के बाद हो सकता है कि भारत के कई जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं उसमें आपको इस प्रकार का सॉफ्टवेयर अपडेट दिखे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भैया यहां पे कह रहा है 3D। अब ये 3D क्या होता है? यहां पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो गलत लिख गया है तो उसको सही करना हमारा फर्ज है। ठीक है, तो यहां पे 3D जो लिखना चाहिए था वो थोड़ा सा एक साथ हो गया 3D। तो 3D प्रिंटेड डाकघर आप नीचे देख सकते हो, इंडियाज फर्स्ट जो है 3D। अब यहां पर भी गलत लिख गया है, हो जाता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। थ्री डी प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ का हम लोग बात करेंगे 3D होता क्या है। अब यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। डी का मतलब होता है डायमेंशन। क्या होता है? डी का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन को हम लोग विमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमा। अब ऐसा ये क्वेश्चन है, आपको कई लोगों ने पढ़ाया होगा, मैथ्स में भी पढ़ा होगा, है ना, रीजनिंग में भी होता है। 3D का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन दिशाएं। 3D का मतलब होता है लेंथ यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये होता है 3D का मतलब। ठीक है, तो 3D का मतलब ये आपके सामने है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अरे इसमें आंसर तो हमने बताया ही नहीं ना, 3D। अब ये क्वेश्चन कह रहा था कहां पे स्थापित किया गया है, ये तो हमने बताया ही नहीं भाई, जो मेन था। बिल्कुल ये है आपका बेंगलुरु। क्या है आपका? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पड़ता है? तो बेंगलुरु पड़ता है कर्नाटक में। मुंबई जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। हैदराबाद जो है वो आपका तेलंगाना में है, और सूरत जो है ये आपका गुजरात में है। कहां पर है? तो सूरत आपका गुजरात में। आप देख रहे होगे बहुत सरल सरल यानी क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि यूपी पुलिस का आपने देखा होगा तो उसमें यह भी पूछ लिया गया था कि जो गौतम बुद्ध नगर है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है। इसी तरीके से आपसे सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई कठिन तो आते हैं, सबको सही है, सरल भी आना क्या है? जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। क्या कह रहा है? भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किस राज्य में? तो यहां पे आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है उत्तराखंड में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, है ना। और बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हो। ये क्लास जो है भैया रिकॉर्डेड है। आप में से आप ही लोगों ने कहा था सर भले क्लास रिकॉर्ड कर दीजिएगा लेकिन आप रेस्ट ले लीजिएगा, तो भैया हम आपको रेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, हम जो है हो सकता है मंगल, नहीं तो हो सकता है बुध, है ना, मंगल या बुध से हम आपके सामने लाइव हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो प्लीज तब तक आप लोग कोऑपरेट करना है, तब तक क्लास को शेयर करना है। ठीक है मेरे प्यारे सहपाठियों। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अब एक क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड जो था ये आपका शुरुआत में
यानी कि पहले जो प्रारंभ में इसका नाम क्या था? प्रारंभ में इसका नाम उत्तरांचल था। क्या नाम था? प्रारंभ में इसका नाम उत्तरांचल था। अब उत्तरांचल था, उत्तराखंड कब बना? तो 2007 में उत्तराखंड आपका नाम बन गया। तो प्रश्न ये बनता है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ, है ना? तो हमने कई बार आपको बताया है, फिर बता रहे हैं, CUJT। अब CUJT होता क्या है? तो CUJT में हमने लिख दिया नवंबर 2000। क्या लिख दिया? नवंबर 2000। यानी नवंबर 2000 को इसका यानी कि तीनों रहे। C का मतलब हो गया बेटा छत्तीसगढ़, U का अर्थ हो गया उत्तराखंड, J का अर्थ हो गया झारखंड, और T का अर्थ हो गया तेलंगाना। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना का गठन हुआ है 2 जून 2014। ठीक। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात करें तो ये आपका किससे अलग हुआ? तो पेपर में आता भी है ना? तो ये आपका MP से, उत्तराखंड जो है UP से, और झारखंड जो है बिहार से, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अभी 13 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान देना है। किस देश ने विश्व की पहली जेनरिक, आंसर हो चुका है, किस देश ने विश्व की पहली जेनेरिक पाल्बोसिक्लिब टैबलेट लॉन्च की है? टैबलेट। तो भैया किस देश के ने किया है, ये आपको जवाब देना है। फ्रांस है, UK है, भारत है, या अमेरिका है? ठीक है। अगर हम बात करें फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे। किसके किनारे? तो सीन नदी के किनारे है। यूके की जो राजधानी हम बात करें लंदन। लंदन किस नदी के किनारे? तो टेम्स नदी के किनारे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। वाशिंगटन किस नदी के किनारे? तो पोटोमैक। इसी तरह भारत की राजधानी एनडी का मतलब न्यू दिल्ली, किसके किनारे? यमुना। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बताइए? यहां पे आप देख पा रहे हो साफ साफ लिखा है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना? तो सन फार्मा जो है स्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है ना? तो ये जब सामने साफ साफ लिखा हुआ है तो और किसी देश ने नहीं, भारत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस देश के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत देश के द्वारा इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। आगे आते हैं। किस मेट्रो ने IND इंडिया की पहली ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली लॉन्च की है? किस मेट्रो ने इंडिया की पहली ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली लॉन्च की है? दिल्ली मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको जवाब देना है। देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आप देख के समझ जा रहे होंगे, ये आपके सामने आंसर दिख रहा है। ठीक है। तो कोलकाता मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है, या दिल्ली मेट्रो है? तो पहली ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण, यानी कि आप क्या कर सकते हैं? सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ आप सुपरवाइज कर सकते हैं, है ना? कि कितनी लेट चल रही है, क्या है, तो ये सब आप सेल्फ कर सकते हैं। तो सबका आंसर जो हो जाएगा सेल्फ करने में, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा भाई? दिल्ली। तो दिल्ली आपका सही जवाब है, दिल्ली इज द राइट ऑप्शन। फिर अगर हम बात करें यहां पे क्वेश्चन नंबर आगे है, निम्न में से कौन सी तरंगे वेव्स आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती हैं? भाई कौन सी तरंगे हैं जिसको आम आप यूज करते हो? रेडियो तरंगे हैं, लेजर तरंगे हैं, इंफ्रारेड है, या अल्ट्रासोनिक है? तो कौन कौन सी है? याद रखिए टीवी रिमोट के द्वारा। प्रश्न आपका बहुत प्यारा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई कौन सी है?
देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए ये आपके सामने रिमोट है, तो इस रिमोट के द्वारा एसी को ऑन ऑफ करते हैं, है ना। तो जैसे हम आपको बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लाइट जलती हुई दिखे, है ना, या ना भी दिखे। लेकिन आपके घर में जो टीवी का रिमोट है या अन्य रिमोट है, कोई भी रिमोट है, तो अगर उसे आप ऑन ऑफ करोगे, ध्यान दीजिएगा, उसे आप ऑन ऑफ करोगे तो आप ऑन ऑफ का मतलब जैसे कि कुछ बढ़ा रहे हो या देख रहे हो, कुछ भी XYZ करोगे तो होगा। तो यहां पर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। और ये चूंकि चारों सही हैं तो चारों हमें कहां मिल रही हैं, तो चारों हमको यहां मिल रही हैं, तो चारों यहां मिल रही सही है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है अवरक्त यानी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेस, ये क्वेश्चन आता है का प्रयोग, है ना, का यूज। तो इंफ्रारेड का जो यूज होता है मोस्टली अगर हम बात करें तो वो किस में होता है, तो टीवी रिमोट में, ठीक है। हाँ, टीवी रिमोट में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। टीवी रिमोट हो गया, है ना। क्यों होता है अगर पेपर में पूछा जाए, आखिर टीवी रिमोट ही क्यों कहा, एसी क्यों नहीं कहा, फ्रिज क्यों नहीं कहा, या वॉशिंग मशीन क्यों नहीं कहा। देखिए, भारत एक अलग सा देश है, भारत में सभी लोग रहते हैं, अलग धर्मों के भी रहते हैं, जाति के रहते हैं, मजहब के रहते हैं, अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। क्योंकि यहाँ पे सभी हैं तो सभी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि सभी अच्छे से क्या कर सके, सरवाइव कर सके, है ना। लेकिन टीवी आजकल सबके घर में है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो आपका टीवी हो जाएगा। यानी दूर से बैठ के टीवी को क्या कर रहे हैं, चैनल को हम लोग चेंज कर रहे हैं। आते हैं अंतिम जो है, ये आपका होमवर्क है। और जैसा कि प्यारे साथियों आपको पता है कि जो क्लास है ये रिकॉर्डेड थी, लेकिन ये क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी है। आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, ठीक है। हो सकता है हम कल या परसों, यानी कि अगर ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे यानी कि बुधवार से हम रेगुलर हो जाएंगे। तब तक उम्मीद करेंगे कि हमारी तबीयत सही हो जाएगी, ठीक है। लिखा है निम्न में से कौन सी तरंगे वेव्स आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको होमवर्क में देना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फौजी बैच है, आपको पता ही है कि अभी प्राइस कम है ना। तो अभी प्राइस कम है तो इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और आप अपना जो है आर्मी में जाने का सपना जो है, कोई भी सपना जो है आपने देखा है उसे पूरा कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें मुक्ति बैच है, मुक्ति बैच के बारे में बात करें तो ये भी आपका है, MTS के लिए है और क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। तो भाई देर मत कीजिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप बैच लेने का समय जो है वो चूक जाए, फिर इसके रेट भी बढ़ जाए। अभी से लेंगे, शुरुआत से लेंगे, भाई अगर आपको लेना ही तो शुरू से ले लो। कारण क्या है कि पढ़ने में भी आराम रहेगा और अच्छे से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपने देखा किस तरीके से यूपी PCS के कई सारे क्वेश्चन जो है हम लोग के क्लास से डिट्टो आए हैं, है ना। तो वही चीज आपके साथ भी होगा। अब यहाँ पे करें कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल बैच आ रहा है रामबाण, ठीक है। रामबाण आ रहा है, ये रामबाण जो बैच है ये 200 रुपए में आ रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो संकल्प बैच है ये हम लोग के लिए चल रहा है, CGL के लिए चल रहा है, CHSL के लिए चल रहा है, ठीक है। हाँ ये आपका है। फिर अगर हम लोग बात करें RPF, तो RPF जो कांस्टेबल बैच ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में फौजी बैच। तो इन सभी बैच के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आपके मन में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आप जानते ही हैं अजय सर आपके लिए बेसिक से लेकर बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं और रोज रात 8 बजे क्लास होती है सर की, ठीक है। लाइव क्लास होती है, एकदम बेसिक से होती है, कहीं पर कोई भी क्लास में समस्या नहीं आती है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल आराम से करिए और कंटिन्यू आप इस पे जुड़े रहिए। आपके मन में कुछ भी अगर डाउट्स हो तो ये हमारे सोशल साइट्स हैं, है ना। आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ से लिंक वगैरह कुछ नहीं हो सकता है तो आप देख के करिए या डायरेक्ट आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर अगले सेशन में हम यानी कल भी आपके लिए क्लास होगा। तो सुबह 6 बजे वाली क्लास आपकी किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं है। आप देख पा रहे हो कि मैं हूं या ना हूं, क्लास आपको प्रॉपर मिल रही है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप हमारा साथ दोगे और सहयोग करोगे, ठीक है।
हाँ, बाकी आप अपना रिवीजन करते रहिए। जो क्लासेस और हम लेते हैं एक दो, तो उनमें थोड़ा सा ऐप वाली क्लास में हमको रेस्ट दीजिए, ठीक है। आपसे बहुत बहुत निवेदन है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे जल्दी लाइव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।